हाँ स्टूडेंट, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा रहा था। आज मैं कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं लगाऊंगा, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, जिसको कि लड़के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट में हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने इससे पहले वीडियो में दे रखा है, आप उसको देखिए। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारी एसेट्स उतारते हैं, लेकिन उसको रियलाइज नहीं करते, तो उसको रियलाइज करते हैं, ठीक है ना। कुछ सारी एसेट उतारते हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं उतारी जाती है। कुछ चीजें बहुत कंफ्यूजिंग चीज होगी, आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ फैक्ट जो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप देखते हो एक दो चीज कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या चीज है, जैसे प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट रियलाइजेशन में उतारा जाता है, लेकिन उसको रियलाइज नहीं किया जाता है। जैसे कोई मशीनरी है, मशीनरी को उतारेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन या तो उसको भी बेच देंगे या तो कोई पार्टनर ले लेता है। लेकिन प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स को हम लोग उतारते हैं, लेकिन ना तो उसको कोई पार्टनर देता है और ना ही उसको रियलाइज किया जाता है। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं, उतार के रख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक दो चीजें और हैं, उसको भी देखेंगे। जैसे है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसी को भी हम लोग उतारेंगे, लेकिन कुछ रियलाइज नहीं करेंगे, ना ही इसका पेमेंट करेंगे। फिर है मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इसको भी हम लोग उतारेंगे, लेकिन रियलाइज नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको बहुत आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि लड़के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व। या तो फंड बोलिए या तो रिजर्व बोलिए। ये आपके ओल्ड बैलेंस शीट में रिजर्व, ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड दिया, लायबिलिटी साइड दिया होता है। कहां? लायबिलिटी साइड दिया होता है, ठीक है। लड़के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये काफी क्वेश्चन में है कि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें इसका क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड हम लोग लिखेंगे। कहां लिखेंगे? अगर ये लायबिलिटी साइड में है तो जाहिर से है क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं, लेकिन हम लोग इसको रियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो चार चीज है, चारों चीज के बारे में आप लोग समझ गए हैं कि इन लोगों को रियलाइजेशन में सिर्फ क्वेश्चन से बैलेंस शीट से उतार लिया जाता है, इसके बाद इनका कुछ भी नहीं किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, गुडविल। गुडविल ट्रीटमेंट क्या होता है? गुडविल ट्रीटमेंट, इसके बारे में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर गुडविल ट्रीटमेंट आ जाता है तो क्या होता है। तो गुडविल ट्रीटमेंट के लिए भी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। जो गुडविल होती है वो तो आप सबको पता है कि एसेट साइड में दी होती है। कहां दी होती है? एसेट साइड में, है ना। जब एसेट साइड में कोई चीज दी होती है तो इसको आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड उतारते हो। गुडविल दी हुई है तो आप उसको उतार लोगे। कहां उतारोगे? जहां सारी एसेट्स उतारी जाती है। सारी एसेट्स कहां उतारी जाती है? रियलाइजेशन के डेबिट। गुडविल को उतार के लिख लिया जाता है अगर एडजस्टमेंट मतलब बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नो इंफॉर्मेशन अबाउट गुडविल।
अगर गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ना तो इसको बेचा जा रहा है ना तो कोई इसको पार्टनर्स ले रहा है, तो हम लोग नो एडजस्टमेंट, कुछ भी नहीं करते हैं। नो एडजस्टमेंट, कुछ भी नहीं करेंगे। किसी क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहता है। अगर इफ सम इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट गुडविल, अगर गुडविल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है बैलेंस शीट में, तो हम लोग फिर जो कह रहा है वैसे ही करते हैं। कोई पार्टनर्स ले लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, कोई बेच रहा होगा तो गुडविल में कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे डिप्रिसिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन के, जो कि आपको परेशान करेंगे। हालांकि मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, अगर आप इसको एक बार नहीं 2 बार देख लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में, जो कि आपके क्वेश्चन में एक चीज ये मिलती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम सब एसेट बेचते हैं। अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ये मान लिया जाता है कि उस एसेट्स को उसकी बुक वैल्यू पे बेच दिया गया है। और एक चीज ये मिलेगी आपको, 2 चीज ये भी आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेगा। और एसेट साइड गुडविल ट्रीटमेंट भी हमने बता दी है कि गुडविल को लिखते हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ नहीं करते हैं, अगर जो इंफॉर्मेशन होगी तो गुडविल के बारे में करेंगे। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बताया कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में अगर उसके बारे में कुछ दिया है, फिर जो दिया है तो हम लोग फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।